नमस्कार। वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत और साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर हुए कमाल के आविष्कारों ने यह साबित कर दिया है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से लेकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों तक हर जगह टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान कर रही है। तो आइए आज हम आपको विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी नई नई खोजों और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कौन से बड़े राज खोल रहे हैं जो हमारी दुनिया को एक दमदार नई दिशा देने वाले हैं। खोज की दुनिया में क्वांटम सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि क्वांटम का सिद्धांत बताता है कि कण दूरियों के बावजूद आपस में जुड़ सकते हैं। क्वांटम की दुनिया में ऐसी खोज हुई है जो भविष्य में असीमित ऊर्जा दे सकती है। दरअसल जब इलेक्ट्रॉन यानी बिजली के कण किसी चीज के किनारे से गुजरते हैं तो वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। इसे एज स्टेट कहते हैं। समस्या ये थी कि ये चीज इतनी तेजी से होती है कि इसे देख पाना नामुमकिन होता था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की जगह बेहद ठंडे सोडियम परमाणुओं एटम्स का इस्तेमाल किया और देखा कि जब ये परमाणु एक खास किनारे से टकराते हैं तो वे बिना किसी रुकावट के लगातार एक ही दिशा में बहते रहते हैं। इस खोज का मतलब है कि अब वैज्ञानिक इस अद्भुत क्वांटम क्रिया को बड़े पैमाने पर आसानी से समझ और देख सकते हैं, जिससे भविष्य में बिना बिजली की खपत वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऊर्जा प्रणालियां बनाने का रास्ता खुल सकता है। पेरू के एंडीज में एक बड़ी खोज हुई है, जहां पुरातात्विक स्थल पर शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीव की खोज की है जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। दरअसल दक्षिण अमेरिका स्थित पेरू में शोधकर्ताओं की एक टीम ने साल 2018 में अबिसियो नदी राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया था, जहां एक पुरातत्व स्थल के पास जाल बिछाया गया, क्योंकि समूह को संदेह था कि लंबे समय से उपेक्षित इस क्षेत्र में वर्तमान अनुमान से कहीं अधिक विविध वन्य जीव हैं। ऐसे में जब शोधकर्ताओं की टीम ने अपने बिछाए एक जाल की जांच की तो उन्हें एक अलग सा दिखने वाला छोटा स्तनपायी जीव मिला, जो छोटा और बड़ी आंखों वाला धानी प्राणी है, जिसका नाम मार्मोसा चाचापोया है, जिसे माना गया है कि यह माउस ओपोसम की एक नई पहचानी गई प्रजाति है। हंटिंगटन रोग दिमाग से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इस बीमारी में इंसान को सोचने समझने और अपने शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मुश्किल होती है, क्योंकि एक खराब जीन के कारण दिमाग में एक जहरीला प्रोटीन बनने लगता है जो न्यूरॉन्स यानी कि दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करता है। अब यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी का सफल ट्रायल किया है, जिसका नाम है AMT-130। ये थेरेपी सीधे दिमाग में इंजेक्ट की जाती है और इसका काम है कोशिकाओं को वो जहरीला प्रोटीन बनाने से रोकना। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि ये जीन थेरेपी 3 साल में बीमारी की रफ्तार को 75% तक कम कर सकती है, और अगर ये सफल होती है तो ये हंटिंगटन रोग को धीमा करने वाला पहला आधिकारिक इलाज बन जाएगी, जिससे लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगेगी। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक अलग तरह की खोज की है। एक शोध में उन्होंने पाया है कि चंद्रमा पर हेमेटाइट नाम का खनिज बन रहा है, जो बिल्कुल लोहे में लगने वाली जंग जैसा होता है। जंग लगने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है, जो चांद पर नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक हैरान है। शोध में पता चला है कि इस जंग के लिए पृथ्वी ही जिम्मेदार है। दरअसल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की हवा के कारण कभी कभी पीछे खिसक जाता है, और इस दौरान हमारे वायुमंडल से रिसने वाली ऑक्सीजन चंद्रमा तक पहुंच जाती है। हालांकि चंद्रमा पर लगातार सूर्य की हवा से हाइड्रोजन भी गिरती रहती है, जो जंग लगने की क्रिया को खत्म कर देती है। लेकिन वैज्ञानिकों के प्रयोगों से पता चला है कि पृथ्वी से आई यही ऑक्सीजन चांद की सतह पर लोहे को जंग में बदलने के लिए काफी है। यह खोज हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होने वाले छिपे हुए रासायनिक लेन देन के बारे में एक नया और अनोखा जरिया दिखाती है। और आखिर में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की चीज, जिसे सुपर कंडक्टर कहते हैं, जो बिना रुकावट बिजली ले जाती है, उसमें एक हैरान कर देने वाला क्वांटम इको या गूंज ढूंढी है, जिसका नाम है हिग्स इको। सुपर कंडक्टर में बहुत तेजी से पैदा होने वाली हिग्स मोड नाम की जो क्वांटम वाइब्रेशन होती है, पहले उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने खास लेजर जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके इस गूंज को सुन लिया। ये हिग्स इको सुपर कंडक्टर के अंदर छुपी हुई जानकारी को याद रख सकती है और उसे बाहर भी ला सकती है।
इस खोज का मतलब है कि अब हम सुपर कंडक्टर में क्वांटम जानकारी को स्टोर यानी जमा करने और उसे प्रोसेस करने के नए तरीके खोज सकते हैं, जिससे भविष्य के तेज क्वांटम कंप्यूटर और बेहतर सेंसर बनाने का रास्ता खुल जाएगा। तो इसी के साथ साइंस पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।